हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग नॉलेज विद शैलेंद्रा। तो आज हम लोग वाईटीएम का लेक्चर 4 कवर करेंगे। तो चलिए हम अपने लेक्चर की ओर आगे बढ़ते हैं। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो हमने बॉन्ड का इंट्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है। बॉन्ड और डिबेंचर्स ये क्या होता है हमने इसके बारे में पढ़ा। उसके बाद बॉन्ड में कौन कौन से टर्म यूज होते हैं, जैसे फेस वैल्यू क्या, कूपन रेट क्या, मेच्योरिटी, रिडेम्पशन वैल्यू, मार्केट वैल्यू, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद टाइप्स ऑफ बॉन्ड। फिर हमने बॉन्ड में ऑप्शन क्या होते हैं, कॉलेबिलिटी और पुटेबिलिटी क्या होता है, ठीक है। फिर वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड हमने पढ़ा। तो जिन्होंने जो पहली बार लेक्चर ये सुन रहे हैं, ये वो पहले के 3 लेक्चर हमारे देख लेते हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख लीजिए। उसके बाद आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए उसके बाद हमने ये बॉन्ड की थ्योरम जो थी वो हमने डिस्कस की थी। तो चलिए आज हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, मैकाले ड्यूरेशन, ये क्या होता है, ठीक है। एक तो है ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, मैकाले ड्यूरेशन, दूसरा क्या है मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या होता है। आज हम लोग ये कवर करेंगे, और अगर टाइम मिला तो आगे हम कुछ क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड को समझते हैं। उसके पहले हम लोग ये देख लें कि हम लोगों ने बॉन्ड का एक बार बेसिक समझ लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है बॉन्ड में, ठीक है, तो समझने में आसानी होगी। हाँ, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा था। बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी थी। इसमें एक तो कूपन होता है, ठीक है, जो क्या एनुअल मिलता है या सेमी एनुअल, जिस भी बेस में डिस्क हमारा तय हुआ हो, ठीक है। इसी इसी ये कूपन क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। दूसरा क्या होता है, जो मेच्योरिटी मान लिया 5 ईयर्स है तो 5 ईयर्स के लास्ट में हमें टोटल फेस वैल्यू मिल जाएगा। हमने एक ये चीज डिस्कस किया, ठीक है। हमने तीसरा क्या किया, मार्केट ऑफ रिटर्न होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं रेट रेट ऑफ रिटर्न। हम्म। अब देखिए, एक हमने फिर टर्म पढ़ा था क्या, वाईटीएम पढ़ा था। अब वाईटीएम क्या होता है, वाईटीएम मैंने बताया, वाईटीएम इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न होता है, ठीक है। कब, व्हेन, जो मार्केट वैल्यू है बॉन्ड की, मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था वाईटीएम क्या होता है। वाईटीएम वो रेट ऑफ रिटर्न है जिसपे जो जो बॉन्ड है उसका जो मार्केट प्राइस है वो किसके बराबर होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड के बराबर होता है। ये हमने आपको बताया था, ठीक है। अब देखिए, एक टर्म क्या है इसमें जो हमने भी बताया, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। इसको समझना हमारे जरूरी है। और एक क्या था, जो बॉन्ड में हम लोग अभी तक पढ़े, एक मेच्योरिटी होता है। मेच्योरिटी मान लिया 5 ईयर्स है किसी चीज की, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में अंतर क्या है, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड और मेच्योरिटी में। मेच्योरिटी क्या है, ये जो कंपनी है जैसे देती है कि 5 साल का है या 10 साल का है बॉन्ड, ठीक है, वो मेच्योरिटी कितने कितने दिन बाद आपको उसकी फेस वैल्यू मिलेगी। जैसे वाईटीएम होता है ना, वाईटीएम क्या था, एक क्रिटिकल सिचुएशन थी, क्या थी ये, क्रिटिकल कंडीशन है कि वो रेट ऑफ रिटर्न के बराबर होगा जब मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड होगा। उसी तरह ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड क्या होता है, ये वो एक पर्टिकुलर टाइम है, ठीक है। ये क्या है, ये पर्टिकुलर टाइम है जिस पर, ठीक है, अगर हम क्या बॉन्ड को बेचते हैं, ठीक है, तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, समझिए, ठीक है। ये वो पर्टिकुलर टाइम है, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, जिस पे जो बॉन्ड की वैल्यू है, ठीक है, वो इसके जितने में खरीदा था प्रेजेंट
मार्केट प्राइस, ठीक है, मार्केट प्राइस के बराबर होगी। जैसे मान लिया मेच्योरिटी है 5 इयर्स, ठीक है। हमने कोई बॉन्ड खरीदा, 5 साल के लिए खरीदा, और मान लिया हमने कितने में खरीदा, 1000 में खरीदा, ठीक है। अब देखिए, इस पे हमें कुछ वो मिलेगा, कूपन मिलेगा हर ईयर। ये क्या है कि मान लिया 5 साल है, तो 5 साल से कम कुछ भी हो सकता है 3 साल हो या 4 साल हो, जहां पे जो है हमारा ना कोई प्रॉफिट होगा ना नुकसान होगा, हमारा क्या है, सब कुछ इक्वल रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड को, अब फिर धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। It is very important to keep in mind that in all aspects of valuation of bond, the underlying assumption is that the periodic interest is reinvested at the rate of prevailing in the market, ठीक है। जो हम लोग बॉन्ड कर पढ़ते हैं, जैसे क्या होता है, बॉन्ड में हमें कूपन मिलता है, 5 साल का बॉन्ड है मान लिया, 10% कूपन है, 1000 प्राइस का है, तो मान लिया 100 रुपए मिला हमें। तो ये एक एजम्पशन हम लोग मान लेते हैं कि जैसे ये मान लिया हमें फर्स्ट ईयर मिला 100 रुपीज, तो हमने इसको अपने पर्सनल यूज में ना ला करके इसको हमने क्या किया, फिर से री इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर जो सेकंड ईयर मिला फिर इसको री इन्वेस्ट कर दिया, थर्ड ईयर में जो मिला उसे फिर री इन्वेस्ट कर दिया, फोर्थ ईयर में फिर मिला री इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। और फिफ्थ ईयर में फिर जब टोटल मिलेगा वो होता है, ठीक है। It is very important to keep in mind that in all aspect of valuation of bond, the underlying assumption is that the periodic interest is reinvested at the rate prevailing in the market. जो प्रिवेलिंग इन द मार्केट, ये रेट कौन सा है, ये वही रेट है जो आर हम लोग रेट ऑफ रिटर्न वो निकालते हैं, ये वही है, ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ ए बॉन्ड इज अ कॉन्सेप्ट अराइजिंग फ्रॉम द फैक्ट व्हेन द इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट इंक्रीजेस, ठीक है। अब जैसे समझिए, in the market increase, the market price of bonds come down, but the holder of the bond gains on the reinvestment of his periodic interest receipt and vice versa। जैसे इसको आप समझिए, मान लिया मैंने आज मैंने बॉन्ड कोई खरीदा, ठीक है। बॉन्ड हमने क्या कोई परचेज किया, बाई किया, इसमें क्या है, फेस वैल्यू इसकी मान लिया है 1000 रुपीज, ठीक है। फेस वैल्यू के बाद उसका क्या है, कूपन रेट है मान लिया 10%, और उसका मान लिया मार्केट रिटर्न है जो है, रेट ऑफ रिटर्न जो मार्केट में है, वो मान लिया हमने उम्मीद की है कितना, 11% का मान लिया चल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, ठीक है, ये कूपन कितना है, 10%। हमने इन्वेस्ट किया, मुझे 100 रुपए मिले फर्स्ट ईयर पे, सेकंड ईयर फिर 100 मिले, थर्ड ईयर फिर 100 मिले। पता चला जब थर्ड ईयर आया, तब जो मार्केट रिटर्न था वो 11 से कितना हो गया, 12% हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 11 से 12% हो गया। अब आप लोग को एक ध्यान होगा, जब हम लोग फेस वैल्यू निकालते थे बॉन्ड की, प्रेजेंट वैल्यू, तो अगर हम फेस वैल्यू का देखें तो क्या होता था, फेस वैल्यू डिवाइड बाय 1 + r⁴n। तो देखिए आर यहाँ पे हमारा इंक्रीज हुआ, रेट ऑफ रिटर्न जब बढ़ा, तो सिंपल है, उसकी जो बॉन्ड की जो फेस वैल्यू हो, जो बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो जब यहाँ पे आर इंक्रीज होगा तो हमारा क्या होगा, ये जो प्रेजेंट वैल्यू बॉन्ड की कम हो जाएगी, प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। भाई हमने तो जब इन्वेस्ट किया था तब तो हमने 11% में किया था, आज मार्केट का रिटर्न हो गया 12%, अब तो हमारा नुकसान हो गया। तो क्या ऐसा एक्चुअल में हो रहा है, नहीं। एक्चुअल में क्या है, देखिए यहाँ पर भले ठीक है हमारा नुकसान हुआ है, बट जो हमें 100 रुपीज मिल रहा था, इसको हम 12% पे इन्वेस्ट कर सकते हैं ना वापस मार्केट में, तो यहाँ से तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा थोड़ा। भाई जो 11% पे इन्वेस्ट कर रहे थे, वो अगर हम 10% पे इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा उसमें बेनिफिट हो जाएगा। तो वही चीज बोल रहे हैं, द ड्यूरेशन ऑफ ए बॉन्ड इज अ कॉन्सेप्ट अराइजिंग फ्रॉम द फैक्ट व्हेन द इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट इंक्रीजेस, द मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड कम्स डाउन, बट द होल्डर ऑफ द बॉन्ड, ठीक है,
गेन्स ऑन री इन्वेस्टमेंट, उसको री इन्वेस्ट करेगा, उस पर उसको प्रॉफिट होगा, ऑफ इच पीरियोडिक इंटरेस्ट रिसिप्ट एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अब सपोज हमने एग्जांपल लिया है जो बुक में था, ठीक है, इसको पढ़िए। सपोज यू बॉट अ बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू 1000, 10% कूपन, 5 years maturity, and you intend to hold the bond till maturity and are happy with YTM of 10%, ठीक है। यहाँ पे क्या YTM भी 10% है। अब हुआ क्या, अब इसमें मतलब क्या है कि भाई 10% YTM है, 10% कूपन इंटरेस्ट है, मतलब कि हमने क्या है 1000 रुपीज में खरीदा कोई बॉन्ड आज, ठीक है। जब हमें फर्स्ट ईयर 100 मिला तो हमने उसको फिर से इन्वेस्ट कर दिया 10% पे, लेकिन क्या हो गया कि मार्केट का रेट इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 11%। तब क्या होगा, हम इससे खुश होंगे नहीं होंगे, तो यहाँ क्या नॉट रियली, इन फैक्ट यू विल बी हैप्पी एज यू विल बी एबल टू इन्वेस्ट योर कूपन पेमेंट एट 11% इंस्टीड ऑफ 10%। मीन जो 10% पे हम इन्वेस्ट कर रहे थे, अब हम उसको कितने पे करेंगे, 11% पे करेंगे। तो जो हमारा ये बॉन्ड की वैल्यू से जो हमारा नुकसान होगा, वो हमारा प्रॉफिट इधर कूपन में इंटरेस्ट करने से, मतलब कूपन में इन्वेस्ट करने से आ जाएगा, ठीक है। The market value of the bond, which has come down below rupees 1000, will continuously creep up and will be rupees 1000 at the time of maturity after 5 years, ठीक है। So in fact your YTM will be higher than 10% which you anticipated at the times of purchase of bond, ठीक है। तो हमारा YTM क्या है, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जो हमने उस टाइम पे 10% वो किया था। इफ यू कंटेंट विथ 10% यील्ड यू मे सेल, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा YTM क्या है, अगर हम YTM, ठीक है, हमने कितना है 10% एज्यूम किया था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या भाई, 5 साल मेच्योरिटी है, 5 साल में हो सकता है हमें रिटर्न टोटल मिल रहा हो 12% का, ठीक है। टोटल रिटर्न बता रहा हूँ, जितना हमने इन्वेस्ट किया है उससे मान लिया हमें टोटल रिटर्न कितना मिल रहा है, 12% मिल रहा है। बट मैंने क्या सोचा है भाई, मैंने तो 10% सोचा था ना, तो मुझे 10% पे ही आने के बाद मुझे क्या, मुझे पता करना है 10% हमारा जो हमने यील्ड सोचा था वो कब हमें मिल गया। तो जो वो टाइम होगा जिस पे 10% यील्ड मिलेगा उसी को बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है। तो इतना जो मैंने एग्जांपल आपको लिया, इसका बस एक बेसिक वही चीज है कि ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड क्या होता है। ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड वो टाइम होता है जिसमें जो है बॉन्ड की वैल्यू जो हमने जितने मार्केट ऑफ रिटर्न पे सोचा था स्टार्टिंग में उस पे इक्वल रहेगी। जो हमारी कंडीशन क्या थी, जो हमने स्टार्टिंग में खरीदा था जितने भी परसेंट, जितने रुपए में, जितने मार्केट ऑफ रिटर्न पे सोचने पे, वो सब क्या है, वो पर्टिकुलर पॉइंट जिस पे ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है, हमें हमारा पूरा पैसा जितना हमने सोचा उतना मिल गया, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है। देर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, लिखा है साफ साफ, ड्यूरिंग 5 years व्हेन दिस हैपन्स, ठीक है। वो कोई एक टाइम होगा जब ये हैपन होगा, उसके पहले अगर हम बेचेंगे तो हमें नुकसान होगा, उसके बाद बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर एक क्रिटिकल पॉइंट होगा, जैसे वाईटीएम एक क्रिटिकल पॉइंट था, वैसे ही क्या है, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड भी एक क्रिटिकल पॉइंट है। If you sell before this point, your yield will be less than 10%, and if you sell after this point, your yield will be more than 10%, ठीक है। The period from the time of your purchase of the bond till the particular bond is your holding period is called duration of bond, ठीक है। क्या ये ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड है। तो द पीरियड ऑफ द टाइम ऑफ योर परचेज ऑफ द बॉन्ड, आपने जब से खरीदा और जो वो पर्टिकुलर पॉइंट जब ये इक्वल हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है। अब ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड समझ में आ गया है आपको, ठीक है। अब सिंपल है, ये ड्यूरेशन है तो किसमें एक्सप्रेस होगी, ये ईयर्स में एक्सप्रेस होगी, ठीक है। ड्यूरेशन विल बी ऑलवेज लेस देन द मेच्योरिटी एक्सेप्ट जीरो कूपन बॉन्ड्स, मींस जो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड होगी वो हमेशा मेच्योरिटी से क्या होगी, लेस होगी। अब ये चाहे मार्केट का रिटर्न चाहे बढ़े या घटे, लेकिन ये जो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड होगी वो हमेशा क्या है, मान लिया अगर 5 year मेच्योरिटी है तो इससे कम होगी, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर जीरो कूपन बॉन्ड्स देर इज नो मैच्योर, देर इज नो, सॉरी,
फॉर जीरो कूपन बॉन्ड्स जो ड्यूरेशन होता है वो मेच्योरिटी के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि जो जीरो कूपन बॉन्ड होता है उसमें जो है क्या, उसमें हमें कोई कूपन मिलता नहीं है, हम कुछ इन्वेस्ट कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए वहां पे ड्यूरेशन इक्वल टू मेच्योरिटी हो जाएगा। तो ये पूछा जा सकता है कि ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड इक्वल टू इस मेच्योरिटी, ये किस केस में होगा? तो चार पांच तरह के बॉन्ड दे देंगे आपको, इसमें बताना है तो कौन सा होगा, जीरो कूपन बॉन्ड में होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो लोग बोलते हैं बहुत लंबे क्वेश्चन रहते हैं, बट अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये बहुत ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं होते हैं। ठीक है, इजी रहते हैं, आराम से हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारा जो क्या दिया है, कंसीडर ए 12.5% ऑफ बॉन्ड हैविंग फेस वैल्यू, मतलब ये 12.5%, ये क्या हो गया, कूपन इंटरेस्ट हो गया। फेस वैल्यू ऑफ ₹100, ये क्या हो गया, फेस वैल्यू हो गई। ठीक है, रिडीमेबल आफ्टर 5 years, ये क्या हो गया हमारा, मेच्योरिटी हो गया। एट प्रीमियम ऑफ 5 years एट प्रीमियम ऑफ 5% एंड द कूपन पेएबल, ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ठीक है, एक सेकंड, एट प्रीमियम ऑफ 5 कूपन पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो एक्सपेक्टेड मार्केट रेट कितना है, ये हमारा 15% है। ठीक है, मतलब आर कितना है हमारा, 15% है। द ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये 5% गलत दिया है, ऐसा कोई यूज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो कैश रिसीव देखिए हमारा कितना हो जाएगा, कूपन इंटरेस्ट रेट कितना है, 12.5% है। तो सबसे पहले मैं ये टेबल बना लेंगे। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 5 years हो गए। तो फर्स्ट ईयर में कितना मिला, 12.5 मिला, सेकंड ईयर में 12.5 मिला, थर्ड ईयर में 12.5 मिला, फोर्थ ईयर में 12.5 मिला, फिफ्थ ईयर में कितना मिला, 112.50। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें देखो जितना भी दिया है इसका हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, मतलब जो हमें 12.5 मिला वो फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर के बाद मिला, तो फर्स्ट ईयर के बाद जब मिला, ठीक है, मान लिया आज 2024 है, मान लिया आज हमने कोई बॉन्ड खरीदा। ठीक है, तो पहला इंटरेस्ट हमें कब मिलेगा, 2025 में मिलेगा, दूसरा 2026 में मिलेगा, दूसरा 2027 में मिलेगा। अब देखिए जो 2025 में मिलेगा उसकी वैल्यू 2024 आज के डेट में क्या होगी, ठीक है, वो हमें निकालना है। तो यहाँ क्या निकालना, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का हमने फॉर्मूला बताया, अगर हमें फ्यूचर वैल्यू पता है तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 + r⁻⁴ फ्यूचर में हमें कितना मिल रहा है, 12.5 मिल रहा है। ठीक है, जब हमें फ्यूचर में 12.5 मिल रहा है तो आज वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें 1 + r⁻⁴ क्या होगा, 1 ठीक है, 1250 की पावर आप आर। अब यहाँ पे एन देखो क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा, सॉरी आर क्या होगा, हमारा रेट ऑफ रिटर्न होता है ना, मार्केट रेट, एक्सपेक्टेड तो 15 है, तो आर क्या होगा, 1.15 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1.15 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1.15 आ गया। फिर ये क्या होगा, 1.15 का स्क्वायर हो जाएगा, 1.15 की पावर 3, 1.15 की पावर 4, और ये इसको आप निकालना हो तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था, जब भी हमें क्या निकालना हो, मान लिया 1 + r⁻n निकालना हो तो क्या करेंगे हम, ये जैसे 1.15 है कि पावर मान लिया 5 निकालना है, तो 1.15 कैलकुलेटर में लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और मान लिया 5 है, ठीक है, तो एक इक्वल दबाएंगे। देखिए आप इसको समझिए कैसे होगा,
जब हमने 1.15 की पावर 1 तो 1 हो जाएगा, ठीक है, तो सीधे ही लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, जब हमें 1.15 की पावर सेकंड निकालनी तो ये क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वल, तो ये यहाँ पे जो आएगा वो हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सेकंड। हमने यहाँ पे इक्वल कितना है, फर्स्ट टाइम दबाया तो हमारे सेकंड मिला, ठीक है। अब इसी में फिर एक इक्वल दबाएंगे तो ये थर्ड टाइम हो जाएगा, ये हमें 1.15 की पावर 3 मिल जाएगा। इसी तरह लास्ट तक करते जाएंगे, जितनी पावर होगी उससे हमें एक कम दबाना इक्वल, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से प्रेजेंट वैल्यू सबकी निकल आई है, ठीक है, ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू हो गई। अब हमें क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे थोड़ा समझना है बस, जो हमारी ये प्रेजेंट वैल्यू आई है, ठीक है, इसमें हम लोग ईयर्स, ये जो ईयर है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू में क्या करेंगे, ईयर का मल्टीप्लाई, जैसे 10.87 है, मल्टीप्लाई बाई 1 कर देंगे, 9.45 है, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, ठीक है, 8.22 है, मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे, 7.15 है, मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे, और 55.93 मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे, ठीक है। अभी ये जब इतना करेंगे जितना आएगा, ठीक है, इसको क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ठीक है, जब ये कर देंगे आपका जो निकलेगा, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, फिर यहाँ पे जो ईयर आएगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। और इसी ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड को क्या बोलते हैं, मैकाले ड्यूरेशन, क्योंकि इसको मैकाले ने खोजा था, ठीक है। तो जब भी ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड निकालने को है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, उस टेबल में आप ईयर्स लिख देंगे, यहाँ पे कैश रिसीव भी हमारा कूपन होता है, जो भी हमारा कूपन दिया आप उस कूपन को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। जो हर साल हमें पैसा मिल रहा है, 5वें साल हमें 112.5 मिला तो हम वो लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 + r की पावर n, जो हमारा r यहाँ पे क्या है, हमारा मार्केट रेट है या रेट ऑफ रिटर्न है या YTM, कुछ भी हो सकता है, हम वो लिख देंगे, ठीक है। 1 + r की पावर n निकाल लेंगे, कहीं कहीं बुक में ये यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 1/1 + r की पावर n का वैल्यू निकाला। तो आपको जो भी इजी लगे, ठीक है, आप चाहे जैसे मैं 1 + r की पावर n निकालता हूँ, बाद में प्रेजेंट वैल्यू में उसको डिवाइड कर देता हूँ। अगर आप पहले निकाल लेंगे तो आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते टाइम कैश रिसीव्ड में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू आने के बाद जिसके सामने जो ईयर्स है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको ऐड करके 91 पर प्रेजेंट वैल्यू से वापस डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। अब एक चीज आपको और ध्यान रखना है, ठीक है, कभी कभी ये लोग क्या पूछते हैं, डिस्काउंट फैक्ट, वो क्या बोलते हैं इसको, डिस्काउंट फैक्टर या एक फैक्टर करके पूछते हैं, ठीक है। वो जो फैक्टर क्या होगा, जो मल्टीप्लाई करते हैं प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, इक्वल टू कैश रिसीव्ड इनटू फैक्टर का मल्टीप्लाई, और ये जो फैक्टर होता है 1/1 + r की पावर n होता है। मैं भी एग्जैक्ट नाम बोल रहा हूँ, शायद इसको डिस्काउंट फैक्टर बोलते हैं शायद, ठीक है। तो जो भी अगर ऐसा कुछ आता है कि मान लिया दिया है, इसे पूछे डिस्काउंट फैक्टर निकालिए, तो सीधे आप 1 + r की पावर n कर देंगे, वो आपका निकल आएगा, ठीक है। तो आपका ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड हो गया। एक दूसरा जो है, इसी ड्यूरेशन में क्या है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है, क्या है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें मॉडिफाइड ड्यूरेशन में आपको ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड में डिवाइड कर देना है 1 + YTM का या 1 + r का, ठीक है, जो भी है, जितना भी हमारा ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड आता है, जैसे वहां पे हमारा ड्यूरेशन बॉन्ड क्या आया, 3.96 आया, ठीक है। अब इसी 3.96 में डिवाइड कर देंगे 1 + r, YTM ये हुए, r कितना है, 0.15 था वहां पे, तो हम इससे डिवाइड कर देंगे, जो आएगा हमारा वो हमारा क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड ड्यूरेशन हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज आपको और ध्यान रखना, ये जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है, ये क्या है कि अगर 1%, इसको समझिए, 1% अगर YTM में चेंज होता है, क्या होता है, 1% चेंज होता है, तो जो भी हमारा मॉडिफाइड ड्यूरेशन आएगा उसके प्राइस में उतने ही परसेंट का चेंज होगा, ठीक है। मान लिया तो जैसे 3.96 है,
डिवाइड बाई 1.15 अगर हम करते हैं तो कितना 3.44 आया, कितना आया 3.44। ये हमारा मॉडिफाइड ड्यूरेशन है। इसी को मॉडिफाइड ड्यूरेशन में क्या हो गया कि अगर हम वाईटीएम में 1% का चेंज करते हैं तो जो हमारा प्राइस में परसेंटेज कितना चेंज होगा, 3.44 होगा। ये मॉडिफाइड ड्यूरेशन यही है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन इज लेस देन द टर्म ऑफ मेच्योरिटी। ये तो आप जानते हैं कि जितना भी मेच्योरिटी होगा उससे ड्यूरेशन हमेशा लेस होगा, ठीक है। अगर आपको ये प्रूफ करना है तो आप क्या करिए, जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन था, यहाँ पे हमारा 3.96 आया, ठीक है। कितना है, 3.96 आया। जब हमने क्या है, कूपन रेट हमारा ये था और एक्सपेक्टेड मार्केट रेट हमारा 15% था। आप ऐसा करिए, एक बार मार्केट रेट आप ले लीजिए 10%, उस पर कैलकुलेट करके देखिए, उस पर भी आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड होगा वो हमेशा कम आएगा, ठीक है। अब बॉन्ड ड्यूरेशन विल बी इक्वल, ठीक है, बॉन्ड ड्यूरेशन विल बी इक्वल टू इट्स टर्म टू मेच्योरिटी। कब होगा, केवल जीरो कूपन बॉन्ड के केस में होगा, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। द लॉन्गर ए कूपन पेइंग बॉन्ड टर्म टू मेच्योरिटी द ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्म टू मेच्योरिटी एंड ड्यूरेशन, ठीक है। मीन्स क्या लिखा है, द लॉन्गर ए कूपन पेइंग बॉन्ड टर्म्स टू मेच्योरिटी। जैसे मान लिया किसी का 6 ईयर्स है मेच्योरिटी, ठीक है, तो इसका जो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड आएगा, मान लिया ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड एग्जांपल के लिए आता है उसका 4, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया, 2 ईयर्स का हो गया। बट यही मान लिया जो हमारा मेच्योरिटी है वो मान लिया 3 ईयर्स है, तो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड में जो डिफरेंस होगा वो 2 से कम होगा। मीन्स जो अगर देखा जाए यहाँ पे तो 2 समथिंग आएगा, कुछ मान लिया 2.5 के आसपास आता है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस ये कम हो गया। अब यही अगर 6 से 7 हो जाएगा तो सिंपल है, जो हमारा डिफरेंस है लगभग ये हमारा 2 से ऊपर रहेगा, ठीक है, उसका डिफरेंस। तो यही चीज बोला गया, द लॉन्गर ए कूपन पेइंग बॉन्ड्स टर्म टू मेच्योरिटी द ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन द टर्म टू मेच्योरिटी एंड ड्यूरेशन, ठीक है। अब ड्यूरेशन एंड वाईटीएम आर इनवर्सली रिलेटेड, ठीक है, सिंपल है। वाईटीएम और ड्यूरेशन क्या होते हैं, इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, कैसे, ठीक है। इसको आप ये याद रख लीजिए, बाकी आप चाहे तो इसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। लार्जर द कूपन रेट स्मॉलर द ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। अब देखो जिसमें कूपन रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, जहां पे कूपन हमें ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, अगर कूपन इंटरेस्ट हमें ज्यादा मिलेगा तो सिंपल है, क्या है, कम टाइम में हमारा जो है, जो हमने एक्सपेक्टेड किया है वो हमें मिल जाएगा। तो लार्जर द कूपन रेट स्मॉलर द ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। तो ये सब चीजें आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, ठीक है। एन इंक्रीज इन frequency of coupon payments decrease the duration while a decrease in frequency of coupon increase it duration of bond declines as the bond approaches maturity, ठीक है। क्या बोले, एज इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ कूपन पेमेंट्स, मीन्स जैसे मान लिया एनुअल मिल रहा है तो क्या है, हर ईयर में मिलेगा, बट अगर उसको एनुअल की बजाय हम सेमी एनुअल कर दें, मतलब 6 मंथ पे कर दें, तो जो हमारा ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड होगा वो डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है, वो हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे हम मेच्योरिटी की ओर जाएंगे हमारा ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड भी डिक्लाइन होता जाएगा, ठीक है। अब आता है क्या, बॉन्ड प्राइस वोल्टिलिटी। ये क्या है, द सेंसिटिविटी ऑफ बॉन्ड प्राइस टू चेंज इन द इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड बॉन्ड वोल्टिलिटी, वोल्टिलिटी, ठीक है। बॉन्ड प्राइस एंड वाईटीएम आर इनवर्सली रिलेटेड, therefore instantaneous change in market yields cause price to change in opposite direction। मीन्स चूंकि देखो बॉन्ड का प्राइस इनवर्सली रिलेटेड होता है वाईटीएम के, ठीक है। मीन्स अगर वाईटीएम बढ़ेगा हमारा, इंक्रीज होगा, तो हमारा बॉन्ड का प्राइस कम होगा, ठीक है। तो जो प्राइस ऑफ चेंज जो होगा क्या होगा, निगेटिव होगा। कितने किसमें होगा, प्राइस चेंज निगेटिव होगा, सिंपल है। आज मान लिया 50 रुपए है बॉन्ड की वैल्यू, कल को 45 होगी तो निगेटिव चेंज हुआ ना। और अगर आज मान लिया 50 रुपए है, कल को हो गई 55 रुपीज, तो वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर वाईटीएम जो है हमारा इंक्रीज करेगा तो हमारा प्राइस चेंज निगेटिव में जाएगा, ठीक है। तो द इंटरेस्ट रेट इज ए फंक्शन ऑफ द इंटरेस्ट रेट इलास्टिसिटी, और इंटरेस्ट रेट इलास्टिसिटी होता है परसेंटेज
परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बॉन्ड इन टी पीरियड डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन वाईटीएम फॉर बॉन्ड। ठीक है, मीन्स जितना हमारा वाईटीएम चेंज होगा उसका परसेंटेज, और जितना हमारा ये होगा, आप चाहे इसको इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए। ठीक है, देखो, ठीक है, चाहे आप क्या मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकाल दीजिए, दोनों सेम ही रहेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, इंटरेस्ट रेट इलास्टिसिटी निकालने के लिए क्या किया इन्होंने, परसेंटेज चेंज इन प्राइस फॉर बॉन्ड इन टी पीरियड। ठीक है, मान लिया जो भी परसेंटेज चेंज होगा, ठीक है, भी एक एग्जांपल लेंगे उससे आपको क्लियर समझ में आएगा। मान लिया कोई बॉन्ड है, ठीक है, वो 10 से कितना हो रहा है, उसका वाईटीएम 11 हो रहा है। ठीक है, तो कितना परसेंट चेंज हुआ, वाईटीएम में 1%, तो यहाँ पे 1% हो जाएगा। अब ऊपर 10 पे हमारा प्रेजेंट वैल्यू क्या था और 11 पे हमारा प्रेजेंट वैल्यू क्या था, इन दोनों का माइनस कर देंगे, जो आएगा वो डिफरेंस हो जाएगा इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इलास्टिसिटी। ये क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर ए बॉन्ड हैविंग ए फेस वैल्यू ऑफ ₹1000। कितना है फेस वैल्यू इसका, ₹1000 है। ठीक है, कूपन रेट ऑफ 10% एंड पीरियड ऑफ मेच्योरिटी इज 10 ईयर्स। कूपन रेट कितना है, 10% है, पीरियड ऑफ मेच्योरिटी 10 ईयर्स है। इफ द करंट मार्केट रेट इज 10% एंड चेंज टू 11%, कितना हो गया 11%, तो प्राइस ऑफ बॉन्ड चेंजेस हाउ मच परसेंटेज। ठीक है, अब देखो इसके दो तरीके, या तो आप मॉडिफाइड ड्यूरेशन सीधे निकाल लीजिए, उससे जो आएगा वो हमारा, चूंकि देखो बॉन्ड का 1% चेंज हो रहा है वाईटीएम, तो जो आएगा वो हमारा हो जाएगा प्राइस चेंजेस। ठीक है, दूसरा क्या तरीका है, 10% पे देखो, एट 10% मार्केट वैल्यू कितनी है, ₹1000 होगी। ठीक है, क्योंकि अगर कूपन रेट हमारा सेम है मार्केट रेट के, तो हमारी बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू सेम रहेगी 1000। अब एट 11% हमने निकाला, तो बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू आ गई 941.11। ये फॉर्मूला हमारा वही है जो मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालना है बॉन्ड का, तो सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्या होगा, कूपन होगा, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड की फेस वैल्यू। ठीक है, अब कूपन हमारा क्या होता है, कूपन हमारा हर साल के लास्ट में मिलता है। अगर आपको एन्युटी की हमारी पहली क्लास याद हो, ठीक है, तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू वन, ओ सॉरी, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू सी इंटू 1 + r⁻n - 1 डिवाइड बाई आर। ये हमारा क्या था, किसी भी चीज को हमारी फ्यूचर वैल्यू थी। ठीक है, बट चूंकि कूपन में क्या है, हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, 1 + r⁻n से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा कूपन का प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, c इंटू 1 + r⁻n - 1 डिवाइड बाई r इंटू 1 + r⁻n, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड में फेस वैल्यू डिवाइड बाई 1 + r⁻n। यही फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले को निकालेंगे, इसमें आ जाएगा हमारा प्रेजेंट वैल्यू कितना आ गया, 941.11 आ गया। अब इंटरेस्ट रेट इलास्टिसिटी या परसेंटेज प्राइस चेंज क्या हो जाएगा, तो अभी कितना था, पहले 1000, अभी 1000 था, मतलब सॉरी, पहले 1000 था, अभी कितना हो गया, 941 हो गया, तो 941.11 माइनस 1000 डिवाइड बाई 1000 डिवाइड में वो ये वाईटीएम कितना 11 से 10 हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, 5.89 आ गया। अब एक चीज ध्यान रखिए, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, हमारा वाईटीएम बढ़ रहा है, अब बॉन्ड का प्राइस जो है वाईटीएम अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो सिंपल है, यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराऊंगा, बाकी आप लोग ट्राई करिएगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप हमारी नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा, उसमें आपको इसका सॉल्यूशन हम आपको दे देंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारा अब ज्यादा नहीं बचा इसमें, तो जो लास्ट क्लास होगी वो हमारी इसकी बॉन्ड की लास्ट होगी। ठीक है, इसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाएंगे। चलिए फिर सभी लोगों को थैंक यू, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें लगेगा कि मैं सही डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ, मैं सही से पढ़ा रहा हूँ, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। इसलिए रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लोगों में शेयर कीजिए। ठीक, थैंक यू।